जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत धनबाद के जिला परिषद मैदान में कृषि प्रदर्शनी सर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित रहे। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, झरिया विधायक का पूर्णिमा सिंह, उपायुक्त सुमाशंकर सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभाग की ओर से 20 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें कृषि की कई उन्नत सब्जियां, उन्नत मछली। विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल को मंत्री बादल पत्रलेख लिखने देखा और कोयलांचल की धरती पर भी अच्छी कृषि की संभावना जताई कि धनबाद में अभी काफी उन्नत सब्जियां, धान, मछली, पशुपालन के उत्पादन किए जा रहे हैं। इससे पहले मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख का स्वागत भी किया गया। जिला प्रशासन की ओर से मोमेंटो और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा संबोधित करते हुए कृषक मित्रों के समक्ष कई बातें रखी गई। साथ ही कहा गया कि झारखंड में गठबंधन की हेमंत सरकार के द्वारा किसानों के लिए काफी काम किए गए हैं और किए जा रहे हैं। 50,000 तक किसानों की ऋण माफी की गई है, जो पहले झारखंड में किसी भी सरकार ने नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुविधा को लेकर सरकार काम कर रही है। साथ ही कहा कि हम पेंशन योजना को वृहद पैमाने पर लागू कर रहे हैं। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आने वाला हम देखना चाहते हैं कि किसान चाहते क्या। जिन किसानों ने अपना प्रोडक्ट लाया है उसमें हम लोगों ने चयन किया है प्रथम सही रूप से धरातल पर उतर पाती है कि नहीं। जनप्रतिनिधियों को भी हम बुलाते हैं, साथ में साथी विधायक लोग होते हैं, कमी को हमारे सामने रखते हैं। हम धान की खरीदारी कर रहे हैं, पेमेंट मिला या ना मिला, ऐसी संगोष्ठियों से इन सब चीज़ों का डायरेक्ट संवाद होता है, जो कि इस राज्य के हित में भी होता है। मैं विभिन्न जिलाओं में जा रहा हूँ, आज धनबाद था, जैसे परसों और ऐसे में यहाँ की ज़रूरतों के बारे में भी पता चलता है। जिला प्रशासन से, कृषि विभाग के पदाधिकारियों से, माननीय विधायक दल से या फिर पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों से। जैसे अभी धनबाद में कोल्ड स्टोरेज की वो मथुरा बाबू अपने भाषण में बोल रहे थे, पूर्णिमा में बोल रहे थे, उसको हमने महसूस किया। और अगले आने वाले वित्तीय वर्षों में जिस तरह की फंड की उपलब्धता होगी, यहाँ के किसान भाइयों के लिए वो सौगात हम देने जा रहे हैं। तो आज क्या वो सौगात मिलेगा? कोदाली को छोड़कर कुछ और भी सौगात देंगे क्या? नहीं, देखिए, हम कहेंगे मथुरा बाबू खुद इस डिपार्टमेंट को मतलब हमारे सीनियर हैं और कभी विराजमान थे और उस समय से चली आ रही है। अब इनका ही सुझाव आ गया तो हम अगले साल से करेंगे। वैसे तोहफा का कीमत नहीं, देने वाले की नीयत को देखा जाता है। मंत्री जी, आपने कहा कि 9 लाख प्लस लोगों को जो है ऋण माफ़ी होनी है, ये कब तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, कब तक नहीं, ये एक प्रोसेस है और सबका नाम जो है पोर्टल पर आना शुरू हो गया। आप जाके देखेंगे, किसी का आधार लिंकेज नहीं हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाया है, किसी को एसेस करने में देरी हो रही थी। ये उन पर है, ये बैंकों पर है। हमने तो पैसे का प्रबंध करा दिया है कि आप डीबीटी कराओ और ले जाओ। मात्र 1 रुपया तो लेना है। 1 रुपया इसलिए लेना है ताकि उसके हाथ में वो एनओसी रहे। बाद में बहुत बार बहुत सरकारों ने कर्जा माफ़ी किया, लेकिन बाद में शिकायत हो रही है कि हमारा कर्ज माफ़ी नहीं है। तो उसके लिए हमने वो टोकन मनी रखा है। गरीबों की सुनो, हमारी सुनेगा। मंत्री जी, किसान अभी भी बारिश पर निर्भर करते हैं। सिंचाई की क्या व्यवस्था होगी झारखंड किसानों को? एश्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड, इसको डेवलप करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन पिछले कई आप दशकों से देखे होंगे कि इसमें निष्क्रियता आई है। राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग से हमने समन्वय स्थापित किया है। जो बड़े बड़े डैम हैं, जो 5 एकड़ से बड़े तालाब हैं, जहाँ जल छाजन की प्रक्रिया करनी है, ग्रामीण विकास विभाग, सबके समन्वय से ही एश्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड बढ़ेगा। और इसके साथ जो छोटे मोटे काम है वो कृषि विभाग खुद कर रहा है। डीप बोरिंग, तालाब जीर्णोद्धार, ये सब कामों को हमने संज्ञान में लिया है। आने वाले दिनों में माननीय जनप्रतिनिधि के अनुशंसा पर इन सब चीज़ों को अग्रसर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे ठीक है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो यहाँ के लोगों को, 40 लाख किसान परिवार को आने वाले सालों में 24 लाख तक हमने 5 वर्षों में रखा है। तो इनको ट्रेनिंग देके उन्नत बनाएंगे और उनके जीवन में ढाला लाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार से जिस तरह का सहयोग हो रहा है, उनका आप ये सुनिएगा, किसानों की आय को दुगुना करना है तो मना किसने किया है? लेकिन आप एक तरफ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, जो डायरेक्ट कृषि उत्पाद को
इफेक्ट करता है। तो एक तरफ आप फांसी भी दे रहे हैं और एक तरफ कहते हैं डबल करेंगे, तो ये मुख में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी, इसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और है। सरायकेला का एक वीडियो जो कांग्रेस का जन्म आक्रोश रैली था, उस वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, क्या कहेंगे उस वीडियो को लेकर? वो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। डीजल के लेकर के कुछ किसानों को रियायत मिलेगी क्या, क्योंकि डीजल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है? देखिए, ये पूरे देश का मुद्दा है और हमने केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है इस पर। लोकतांत्रिक तरीके से मांगें भी हो रही हैं और जो परिस्थितियां हैं राज्य में, राज्य को चलाने के लिए रेवेन्यू भी चाहिए। कोरोना काल में रेवेन्यू कलेक्शन ठप हो गया है। किसानों को हमने ऋण माफ़ी दे के 9,07,000 किसानों को फिर से उनके उम्मीदों को जिंदा करने का प्रयास किया। सिर्फ ऋण माफ़ी नहीं किया है, जिसका ऋण माफ़ी किया उसको फिर से ऋण देने का भी प्रावधान किया। एक संजीवनी और हम आपको देंगे। आप खड़े होइए और टेक्निक को अपनाइए, जो गाइडलाइंस हमारे साइंटिस्ट दे रहे हैं उसको अपनाइए, उसी से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। परंपरागत तरीके से करते आने पर गुणात्मक विकास नहीं है। इन चीज़ों को हम अपने संगोष्ठियों के माध्यम से किसान भाइयों में उत्साह भरने का काम करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि आप चाहिए, आप जहाँ चाहें वहाँ राह है और चीर के ज़मीन उम्मीद को बोते हैं। हम किसान हैं, चैन से खा सकते हैं, चलते जाना, उनके जीवन को जगाना।